नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस प्रो लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। आई होप नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। तो आज का हमारा टॉपिक है कमिटीज़ एंड कमीशन ऑन लाइब्रेरीज़। ये हमारी इस टॉपिक की सेकंड क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हम सिन्हा कमेटी तक पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम पढ़ेंगे कोठारी कमीशन के बारे में। कोठारी कमीशन का गठन 1964 में हुआ था। तारीख आप याद करना चाहें तो याद कीजिए, नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। इसकी तारीख है 14 जुलाई। 14 जुलाई 1964 को इसका गठन हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1966 में प्रस्तुत की गई थी। इस कमीशन के अध्यक्ष हैं डी.एस. कोठारी। इसका पूरा नाम है दौलत सिंह कोठारी। कोठारी कमीशन को नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इसके उद्देश्य हैं शिक्षा प्रणाली के सभी पहलुओं की जांच करने और उसके आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना। ये इसका उद्देश्य था। इसकी सिफारिशें हैं। पहली सिफारिश है कुल बजट का 6.5 से 10% तक पुस्तकालयों को दिया जाए या प्रति छात्र 25 रुपए या प्रति शिक्षक 300 रुपए दिए जाएं। इसका मतलब है कि जहाँ पे पुस्तकालय जैसे मतलब यूनिवर्सिटी की पुस्तकालय होगी या फिर स्कूल की पुस्तकालय, तो स्कूल का या पूरे यूनिवर्सिटी का जो बजट है उसका 6.5% से 10% के बीच में पुस्तकालयों को दिया जाना चाहिए। और ये उसके बाद है कि जो प्रति छात्र 25 रुपए और प्रति शिक्षक 300 रुपए, तो जितने भी छात्र हैं उनको इंटू 25 रुपए से मतलब 10 छात्र हैं तो 10 इंटू 25 रुपए, और शिक्षक जितने भी शिक्षक मान लो 5 शिक्षक हैं तो 5 इंटू 300, इनको दोनों को प्लस प्रति छात्र और प्रति शिक्षक को प्लस करके जितना भी पैसा बनता है वो लाइब्रेरी को दिया जाना चाहिए। इन दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं, 6.5% से 10% के बीच में, या फिर प्रति छात्र 25 रुपए और प्रति शिक्षक 300 रुपए में से दोनों में से भी आप कौन सा एक अनुदान दे सकते हैं लाइब्रेरी को। इसकी दूसरी सिफारिश है शिक्षा संरचना। इसमें 10+2+3 का फॉर्मूला अपनाया गया था। इसमें 10 साल तो स्कूल में पढ़ाई, 2 साल उच्च माध्यमिक में पढ़ाई और 3 साल स्नातक में पढ़ाई का फॉर्मूला अपनाया गया था। तीसरी सिफारिश थी इसकी त्रिभाषा सूत्र। इसमें 3 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई थी। पहली थी मातृभाषा को, दूसरा है हिंदी और तीसरा एक आधुनिक भाषा जैसे इंग्लिश एक आधुनिक भाषा हो गई। इन तीनों भाषाओं में शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश की गई थी। इसकी चौथी सिफारिश थी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की सिफारिश थी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरीज। इसका गठन 1964 में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे वी राव और इसकी रिपोर्ट 1965 में प्रस्तुत की गई थी। इसकी रिपोर्ट में एक आदर्श सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयक शामिल था। इसे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल भी कहते हैं। इसका उद्देश्य था भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की समीक्षा करना और चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए योजना बनाना। ये इसका उद्देश्य था। अब हम नेक्स्ट कमेटी के बारे में देखते हैं जो कि है मेहरोत्रा कमेटी। मेहरोत्रा कमेटी के अध्यक्ष थे आर.सी. मेहरोत्रा। इस कमेटी का गठन 1983 में हुआ था। तारीख है इसकी 24 दिसंबर। देखो तारीख कहीं भी आपको याद करने की इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम में इतना नहीं पूछते तारीख, साल पूछते हैं उसमें। तो आप फिर भी याद करना चाहें तो याद कर लीजिएगा, 24 दिसंबर 1983 को इसका गठन हुआ था। इसकी रिपोर्ट 1986 में यूजीसी को सौंपी गई थी। इसकी रिपोर्ट पुस्तकालय अध्यक्षों के वेतनमान से संबंधित थी और इसका उद्देश्य है विद्यालयों और कॉलेज के शिक्षकों के वेतनमान, करियर या व्यावसायिक विकास और सेवा शर्तों पर विचार करना था। मेहरोत्रा कमेटी प्रारंभ में सिर्फ शिक्षकों पर लागू हुई थी, परंतु जब इसके परिणाम अच्छे निकले तो इन्हें पुस्तकालय अध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निर्देशकों यानी पीटीआई के ऊपर भी लागू किया गया। अब इसकी सिफारिशें देख लेते हैं। इसकी पहली सिफारिश थी कि पुस्तकालय अध्यक्षों को अन्य शिक्षण
कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया जाना चाहिए। जिनका वेतन है वो जो नॉर्मल अपने टीचर से जैसे मैथ्स के टीचर हो गए उनके बराबर उनको वेतन मिलना चाहिए। दूसरी सिफारिश थी कि शैक्षणिक संस्थानों में पुस्तकालय कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करना और उन्हें उचित पहचान दिलाना था। ये इसकी सिफारिशें थी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमेटी के बारे में, जो कि है कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कौन पॉलिसी भी कहते हैं। गठन 1985 ईस्वी में संस्कृति मंत्रालय व एमएचआरडी द्वारा किया गया था। इसकी रिपोर्ट मई 1986 में प्रस्तुत की गई थी और इसके अध्यक्ष थे डीपी चट्टोपाध्याय, जो कि आरआरएलएफ के अध्यक्ष थे उस समय। और इसके उद्देश्य था पुस्तकालयों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना, इसका उद्देश्य था। इसकी सिफारिशें भी देख लेते हैं। इसकी पहली सिफारिश थी राज्य स्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय विकास, केंद्र सरकार के समर्थन और ग्रामीण पुस्तकालयों के विकास के लिए कानून बनाना, इसकी सिफारिश थी। और दूसरी सिफारिश है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय को सुदृढ़ बनाना और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए समन्वय एजेंसी के रूप में आरआरएलएफ का उपयोग करना। और तीसरी सिफारिश थी पुस्तकालय सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानक और दिशा निर्देश तैयार करना। और चौथी सिफारिश थी राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क का विकास करना और नई प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना। यहाँ मेरी ये कमेटी समाप्त होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमेटी के बारे में, जो कि है कमेटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इसका गठन 1988 में 1988 ईस्वी में यूजीसी द्वारा गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यश पाल, यूजीसी के अध्यक्ष भी थे उस समय। इसका उद्देश्य था पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए उपाय सुझाना। और इसका लक्ष्य था संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना और दोहराव को कम करना और सूचना तक पहुंच को व्यापक बनाना, ये इसका लक्ष्य था। इसके परिणाम स्वरूप ही इंफ्लिपनेट मतलब इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क की स्थापना हुई थी। इसके परिणाम स्वरूप ही इसकी स्थापना हुई थी इंफ्लिपनेट की। अब हमारी नेक्स्ट कमिटी है करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन। इसका गठन 1990 ईस्वी में यूजीसी द्वारा किया गया था और इसके अध्यक्ष थे पीएन कोला। इसकी रिपोर्ट 1993 में रिपोर्ट ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी ऑन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस नाम से प्रस्तुत की गई थी। इसे पीएन कोला कमेटी भी कहते हैं। यूजीसी द्वारा ही लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पहले करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया था। मतलब जो पाठ्यक्रम होता है उसके लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षा में सुधार करना था और इसकी सिफारिश थी LIS यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस कार्यक्रमों में एक रूपता लाने के लिए मुख्य और वैकल्पिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएं, इसकी सिफारिश थी। दूसरी सिफारिश थी शिक्षण की नई विधियों और तकनीकी सहायता उपकरणों पर जोर दिया जाए और तीसरी सिफारिश थी इसकी व्यवहारिक प्रशिक्षण यानी इंटर्नशिप में सुधार के सुझाव दिए थे इसने। अब हम हमारी नेक्स्ट कमेटी देखेंगे रस्तोगी कमेटी। इसका गठन 1997 में यूजीसी द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट 1998 में आई थी और इसके अध्यक्ष थे आरपी रस्तोगी। इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान और शर्तों में संशोधन करना था। इसमें लाइब्रेरियन के लिए कैरियर उन्नति योजना से संबंधित दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे और इसमें लाइब्रेरियन की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट कमेटी के बारे में है, जो कि है करी सिद्धबाग कमेटी ऑन करिकुलम डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन। इसका गठन
1997 में यूजीसी द्वारा किया गया था और इसकी रिपोर्ट 2001 में प्रस्तुत की गई थी। इसके अध्यक्ष थे सी आर करिसिद्धप्पा और इसकी रिपोर्ट 2001 में यूजीसी मॉडल करिकुलम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के नाम से प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य था मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करना और मौजूदा लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पाठ्यक्रम में संशोधन और दिशा निर्देश देना। इसका उद्देश्य मॉडल पाठ्यक्रम तैयार करना तो था ही, और जो मौजूदा मतलब इससे पहले जो ये पीएन कोला कमेटी थी उसमें संशोधन करना भी था। मतलब उसमें अगर कोई गलती रह गई है तो उसको सुधारना, या कोई कमी रह गई तो उसको सुधारने के लिए ये आई थी करिसिद्धप्पा कमेटी। इसने सिफारिशें दी थी कि जो एलआईस मतलब लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 2 वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम की पुरजोर वकालत की, जो 1 वर्षीय बीएलआईएस और 1 वर्षीय एमएलआईएस पाठ्यक्रम से हटकर था। हालांकि विश्वविद्यालयों को दोनों में से किसी भी मॉडल को अपनाने की स्वतंत्रता थी। विश्वविद्यालय को ये पूरी आजादी थी कि या तो वह 2 वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री चुने या फिर 1 वर्षीय बीएलआईएस और 1 वर्षीय एमएलआईएस पाठ्यक्रम, दोनों में से किसी को भी अपना सकते थे। ये उनको पूरी स्वतंत्रता थी। इसकी दूसरी सिफारिश थी सूचना प्रौद्योगिकी को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कमीशन के बारे में, जो कि है नेशनल नॉलेज कमीशन। इसका गठन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 13 जून 2005 को किया था। इसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा और इसके सदस्य थे पीएम भार्गवा, जो कि इसके वाइस चांसलर भी थे। इसके दूसरे सदस्य हैं प्रताप भानु मेहता, तीसरे सदस्य थे आंद्रे बेटली, चौथे सदस्य हैं अशोक गांगुली, पांचवा सदस्य हैं ज्योति घोष, छठा सदस्य हैं दीपक नायर और सातवां सदस्य थे नंदन नीलकानी। ये इसके 7 सदस्य थे। इसकी रिपोर्ट 2006 से 2009 तक कई चरणों में प्रस्तुत की गई थी। 2006 में इसकी रिपोर्ट फॉर नेशन के नाम से प्रस्तुत की गई थी और अंतिम रिपोर्ट 2009 में लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज नाम से प्रस्तुत की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में एक वैश्विक नेता बनाने के लिए शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में सुधारों के लिए सुझाव देना था। नेशनल नॉलेज कमीशन के 5 मुख्य स्तंभ या प्रतिवेदन थे। मतलब इस कमीशन में 5 मुख्य चीजों पर फोकस किया गया था, जो कि पहला था एक्सेस टू नॉलेज। इसका मतलब ज्ञान को सभी तक पहुंचाना, सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, मतलब ऐसी व्यवस्था करना ताकि कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सके। इसका दूसरा स्तंभ था नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, ज्ञान के नए रूपों को बढ़ावा देना। इसका तीसरा पॉइंट था नॉलेज क्रिएशन, इसका मतलब अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना। इसका चौथा था स्तंभ नॉलेज एप्लीकेशन, कृषि, स्वास्थ्य और उद्योग जैसे क्षेत्रों में ज्ञान के उपयोग को बढ़ावा देना। इसका पांचवा स्तंभ है नॉलेज सर्विसेज, इसका मतलब सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी और जवाबदेही बनाना। ये इसके 5 स्तंभ थे। अब नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना का सुझाव भी इसमें दिया गया था। इसमें शिक्षा का अधिकार जो बिल था ना, उसका समर्थन किया गया था। इसके तहत नेशनल नॉलेज कमीशन के तहत ही जो शिक्षा का अधिकार था, राइट टू एजुकेशन बिल का समर्थन किया गया था। अब हम देखते हैं कि ई गवर्नेंस क्या होता है। सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी का प्रयोग, मतलब कंप्यूटर का प्रयोग, मतलब उसे डिजिटली किया जाना चाहिए। जो भी कार्य होते हैं उसको डिजिटली रूप में किया जाना चाहिए। जो ये कमीशन था नेशनल नॉलेज कमीशन, इसको 2014 में मोदी सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारे सारे कमिटीज और कमीशन ऑन लाइब्रेरीज सारे समाप्त हो गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और इस वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।